हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पानी का प्रदूषण। वाटर मतलब पानी और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, इसको प्रदूषण बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में भाई हिंदी में, हिंदी में भाई हिंदी में। प्रदूषण, पानी को बोलते हैं जल। तो जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम देखने वाले हैं आज। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि भैया हवा का जो पॉल्यूशन होता है, हवा में जो गंदगी होती है उससे कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार ये डेफिनेशन मेमोराइज कर लेना। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा सैनिक स्कूल के, क्योंकि सैनिक स्कूल के एग्जाम में ऑप्शनल रहते हैं, ABCD के ऑप्शन में आंसर आता है, तो ऐसा डेफिनेशन लंबा लंबा नहीं आएगा, बट ये काम आएगा जिंदगी भर। ठीक है, हर क्लास में इस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे। तो इसका डेफिनेशन है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस विच अफेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ इज टर्म्ड एज वाटर पॉल्यूशन। यानी कि पानी में जब गंदगी आती है, ऐसी गंदगी जो हमारे लिए हार्मफुल है या फिर किसी और लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो डेफिनेशन समझ आ गया। कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कंटामिनेशन मतलब गंदा होना, गंदगी फैलना। कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस विच अफेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ इज टर्म्ड एज वाटर पॉल्यूशन। ये मेरा हाथ कट जा रहा है क्या? ओह, हाथ कट जा रहा है, वो कैसे करें? चलो कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हुए आप देखोगे तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्टिविटीज है इंसानों की, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज आवर वाटर इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड डे बाय डे। तो हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं, हम ऐसे कुछ कॉज हैं जिसकी वजह से अर्थ का जो वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग हैं जो पानी में, नदी में, तालाब में कपड़ा उपड़ा धो लेते हैं, या अपने जानवरों को, भैंस वैस को नहलाते हैं, या हम लोग इस टाइप का गंदगी है ना, रैपर वगैरह या अपन केले के छिलके या समथिंग समथिंग अपन फेंक देते हैं पानी में। बीच पे जो लोग जाते हैं, बीच पे चना मुर्रा खा रहे, कुछ खा रहे, पेपर वेपर है फेंक दिए पानी में ही। तो इस टाइप से गंदगी करने का काम हम इंसान लोग ही कर रहे हैं। ये तो छोटे लेवल की गंदगी है। बाकी अगर आप फैक्ट्रीज की बात करो, इंडस्ट्रीज की बात करो, तो फैक्ट्रीज भी अपना गंदा पानी, जो भी उनकी गंदगी निकलती है, सारा टॉक्सिक मटेरियल ये लोग समुद्र या नदी में डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से हम इंसानों ने ही वाटर पॉल्यूशन क्रिएट किया है। अगला है हाउस होल्ड गार्बेज इज डिस्पोज इनटू वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, लोगों को दिखाई नहीं देता है बट सच्चाई है। आप एक बार सोच के देखना, आपके घर में आप नहाते हो, गंदा पानी निकला, कपड़ा धोते हो, वॉशिंग मशीन में धोते हो, गंदा पानी निकला, आप कुछ भी करते हो अपने घर पे अंदर में पानी से, आप बर्तन धोते हो, आप सब्जी धोते हो, या जो भी करते हो, गंदा पानी तो निकल रहा है। फिर वो गंदा पानी कहाँ जाता है? आप बोलोगे कि सर पाइप लगा हुआ है तो घर से वो बेसिन के थ्रू उधर से मतलब छेद से निकलता है पानी और पाइप से पास डाउन हो जाता है। पर वो पाइप से बाहर निकला आपके घर से, तो वो बाहर निकल गया गंदा पानी, अब कहाँ गया? तो कुछ लोग होंगे अब आप में से जो बोलेंगे कि सर वो जो पानी था वो पाइप से निकला और फिर वो नाली में चला गया। फिर सवाल आता है कि बेटा उस नाली से वो पानी कहाँ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो जा रहा है। अब आप यकीन नहीं करोगे बट इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में से ऐसा है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये जो नालियां हैं वो ज्यादातर बार क्या करते हैं, वो नालियों को डायरेक्शन देके लास्ट में नदी में छोड़ देते हैं। और वो गंदी जो नाली में जो गंदगी जा रही थी, वो सारी गंदगी जाकर कहाँ चली जाती है? नदियों में। और फिर नदी ट्रेवल करते हुए कहाँ जाता है? समुद्र में। तो नदी के थ्रू वो समुद्र में गंदा पानी पूरा चला जाता है और समुद्र को, पानी को दूषित कर रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी वजह से पानी के गंदे होने का। समझ आ रहा है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो कई सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये बेचारा परेशान हो रहा है बच्चा कि क्या कर रहे हो इतना गंदगी, ये मस्त कपड़े धोए पड़े हैं, उधर वाले भाई साहब अपना अलग से साबुन लगा लगा के नहाए पड़े हैं। ठीक है, तो मैनी
पीपल परफॉर्म देयर डोमेस्टिक एक्टिविटीज। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक एक्टिविटी मतलब जो घर का एक्टिविटी है वो घर के बाहर भी लोग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग मतलब नहाना, कपड़े धोना, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह धोना, ये सारी चीजें ये लोग पानी में धोते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं नदी के या तालाब के, है ना। छींक आने वाली है पर आ नहीं रही है, फंस गया हूं, आगे बढ़ूं कि छींकूं? ओके, छींक नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज अपनी गंदे पानी को, अपनी गंदी केमिकल्स और टॉक्सिक मटेरियल्स को पानी में, समुद्र में या नदी में डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा ये टॉक्सिक मटेरियल बचता है उनको भी कहीं ना कहीं डिस्पोज करना है, कहीं ना कहीं फेंकना है, तो ये लोग क्या करते हैं, पानी में ही फेंक देते हैं, समुद्र में या फिर नदी में, और फिर वहां से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू वाटर लीडिंग टू वाटर पॉल्यूशन। ये देखो, ये राक्षस जैसे लोग हंस रहे हैं और यहाँ से गिरा रहे हैं अपना गंदगी, पानी को गंदा कर रहे हैं। ये फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ये फैक्ट्रीज आप देख रहे हो ना, धुआं। अच्छा, ये लोग खाली पानी का पॉल्यूशन नहीं कर रहे, यहाँ धुआं देखो, एयर का पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, हवा भी गंदा कर रहे हैं, पानी हवा सब गंदा कर दो तुम, है धरती को खा जाओ तुम, खत्म है कर दो धरती को। चलो कोई नहीं, अगले, हाँ चलो यहाँ तक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, वाटर पॉल्यूशन को, और नए टॉपिक्स को देखेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं, ज्यादा लंबा लंबा मैं नहीं बना रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा एक किक रहना चाहिए कि यार एक वीडियो कंप्लीट हुई मजा आया, दूसरा वीडियो कंप्लीट हुआ मजा आया, तो थोड़े मजे दिलाने के लिए मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस डाल के देखते हैं बच्चों को कैसा लगता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास। टाटा बाय बाय, जय हिंद।